सरकार के हितैषी है। सचिवालय का कोई भी कर्मचारी अधिकारी सरकार के साथ होता है, अभी भी है, लेकिन यह खेद का विषय है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम से अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया, महोदय आपके कार्यालय में हमारे पीए प्राइवेट सेक्रेटरी के 8-10 लोग कार्यालय में, निवास स्थान में और अन्य जगह लगते थे। आज की डेट में व्यवस्था परिवर्तन के नाम से क्या परिवर्तन किया गया? बाहर के लोग ओएसडी पता नहीं क्या क्या आउटसोर्स वाले हमारी जगह में बिठाए हुए हैं। बड़ी शेम का विषय है। प्रशासन और सीएम साहब को सोचना पड़ेगा। आपने हमारी है सीएम साहब के, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये हो जाएगा, मेरे ध्यान में किसी ने लाया। महोदय ध्यान में हमने लाया तो उसमें कौन सा अमल हुआ? अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। आपके मंत्रियों के कार्यालय में हमारे 2 प्राइवेट सेक्टर के पद हैं। बताइए कितने पद भरे हुए हैं? बहुत सारे मंत्री तो आपके बोलते हैं काम चल रहा है, क्या जरूरत है? भाई आपकी भी क्या जरूरत है? आज से पहले भी काम चला हुआ था, अब चलेगा। आपके क्या कोई काम रुका हुआ? अच्छा, एक कम करने की और बात सुझाता हूँ। सारे बोर्ड निगमों के चेयरमैन सचिवालय में बिठा दिए गए हैं। सीपीएस की फौज है, हाईकोर्ट ने बोला इनका सुविधाएं विड्रॉ करो। कौन सी सुविधा हुई? एक सीपीएस 4 विभागों की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, 4 विभागों में हुकूमत चला रहे हैं, और बाहर के आए हुए चेयरमैन वाइस चेयरमैन 4 गाड़ियां चला रहे हैं 3 और उसके बाद सचिवालय की ऐतिहासिक बिल्डिंग को छलनी किया जा रहा है, तो उसमें नहीं खर्चा आ रहा है। मंत्री यहाँ ऐतिहासिक बिल्डिंग में बैठते थे, पुरानी बिल्डिंग, पीछे नई सीएम साहब ने उद्घाटन किया 3 महीने पहले, उसके बाद तोड़नी शुरू कर दी। करोड़ों रुपए उसमें लग गया, वो खर्चा नहीं दिख रहा। हमारी कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग है जैसे मेट्रोपोल, 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, तोड़ी जा रही है। स्पीकर हाउस तोड़ा गया, 50 करोड़ रुपए लगा, वो खर्चा नहीं दिख रहा है। क्या कर्मचारियों का ही खर्चा दिख रहा है? इतनी जरूरत नहीं हुई थी सचिवालय को कि यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हों और रश करें और सरकार के खिलाफ बात करें। ऐसा हमारा किसी का कोई विचार नहीं, क्योंकि सचिवालय, अरे जो प्रशासन चलाता है, जो प्रदेश को चला रहा है पर सचिवालय, आज उसकी दुर्गति क्या है कि उसको यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। प्रदेश को चलाने वाले लोग, उनकी क्या कदर है यहाँ देख लीजिए। हमारे कैडर को देख लीजिए, ये किसने इनको मिसगाइड किया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें जैसा गाइड किया जा रहा है वो वैसे डायरेक्शंस दे रहे हैं। और हम उनसे बात की, हम 1.5 साल से बात कर रहे कि सर हमारी बात सुन लीजिए, हम आपसे कुछ गलत बात नहीं करेंगे। पैसा है, पैसा तो मिलेगा, ये देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको हमें रिलीज करना ही पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है, हमारा खून पसीने का पैसा है, किसी से हमने भीख नहीं मांगी और ना ही मांगेंगे, और ये लेकर रहेंगे, हक तो मिलेगा। ये इनको भी पता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारी परिवार से आए हैं, इसलिए वो समझते हैं इन सब चीजों को। पर हमें ये समझ नहीं आई कि इनको समझाने वाले ये एडवाइजर कहाँ से आए। हमें आज तक शक्ल ही नहीं पता चल रही कि एडवाइजर है कौन, हमें बिल्कुल नहीं पता भाइयों। सिर्फ एक झलक दिखती है कि कौन है जी, ये एडवाइजर है, कौन है जी, ये कौन है, ओएसडी है जी। भाई कितने ओएसडी हैं? इतने एडवाइस कर करके आपने नौबत यहाँ ला दी कि इतने हमें जन समूह के साथ खड़ा होना पड़ा। ये एडवाइजर होते हैं, एडवाइजर होते हैं जो अच्छा एडवाइस करे, मुख्यमंत्री को सलाह अच्छी दे, वो अधिकारी अपने होते हैं। और मैं मुख्यमंत्री साहब आज यहाँ से आगे कर रही हूँ कि सर ये लोग आपको छोड़कर भागेंगे, भागेंगे ये लोग, ये हमारा दुख दर्द नहीं समझेंगे। ये ब्यूरोक्रेट जो बाहर से आए ये हमारे कभी नहीं बनेंगे। बोलो भाइयों, सच है कि झूठ? ये कभी हमारे नहीं बनेंगे ना। इनको सिर्फ अपना है, इनसे बात करो टरका देंगे, मिलने के लिए भी इनके पास समय नहीं है। अगर ये इतने अच्छे इंटेलिजेंट हैं तो कई समस्याएं अपने लेवल पे कर सकते थे इसको सॉल्व, लेकिन नहीं किया। हमारे कैडर में देखिए, हमें ऑफिसर बने, कितना यहाँ पे होता था कि हमारे लोगों को रूम्स मिलते थे, अंडर सेक्रेटरी सिंगल बैठते थे और मान सम्मान मिलता था इनको। लेकिन आज हमारे कैडर के लोग ऑफिसर के पास जाते हैं
इसमें भी इन्होंने मतलब पार्शियलिटी करते हैं। प्रशासन को सचेत करना चाह रहे हैं कि माननीय सरकार से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आज कर्मचारी कोई अपनी स्वेच्छा से या खुशी से बाहर नहीं आया है। हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के स्वाभिमान पर कुठाराघात किया गया है। उसके लिए हम सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 दिन 5 डे वीक का 2 दिन गाड़ी बंद रहे, शनिवार सुबह 10 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे तक। ये हाँ, मंडे भी क्लोज कर दो, 3 दिन क्लोज कर दो। ये दो ही फार्मूले मुख्यमंत्री महोदय आप सख्त आदेश जारी करें। मैं बोलता हूँ करोड़ों रुपए महीने के बाद एक व्हाइट पेपर ले आओ, श्वेत पेपर ले आओ, कितनी बचत हुई हम बताएंगे। कहाँ से आपकी बचत होगी, कहाँ से सरकार का रेवेन्यू आएगा, हम बताएंगे। तो शायद मुख्यमंत्री महोदय इनके बगैर या अधिकारियों के बगैर और राजनेताओं के बगैर हम कर्मचारियों की बात नहीं सुनना चाहते, हमारी बात तो हम प्रयासरत हैं। अभी हम उग्र नहीं है। हम तो यही सुझाव दे रहे हैं कि महोदय हमारी बातों को सुन लिया जाए और इन पे गौर किया जाए। हमने मुख्यमंत्री महोदय को सुझाव दिया, महोदय आपके साथ जो राजनीतिक भारी भरकम आपने फौज रखी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, विभागाध्यक्ष हैं, पूरे हिमाचल के अधिकारी जो भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनको 3-4 की जगह महोदय एक गाड़ी के इस्तेमाल की आदेश करो, सख्त आदेश करो। 1 महीने उसका एक उदाहरण लेके देखो, करोड़ों रुपए बचेंगे। वो करोड़ों रुपए जो हमारे देनदारियां हैं, जो लंबित मांगे हैं, जो कमिटेड लायबिलिटी है, हमें डीए की एक किस्त मिले, कुछ एरियर का वो मिले, तो हमारे परिवार भी रोटी खाएंगे। उनके पास कंप्यूटर प्रिंटर नहीं होता है। सच हमने जो है 250 कंप्यूटर की फाइल पुटअप करवाई थी, लेकिन उसको काट कर केवल 50 कंप्यूटर ही सैंक्शन किए गए। वहां पे इनको बड़ा खर्चा नजर आता है। और जब इनकी सुविधाओं की बात आती तो खर्चों में कोई कमी नहीं होती है। आज जो सचिवालय में कंप्यूटर हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। हम यहां से मांग करते हैं कि कम से कम हमारे को काम करने के लिए कंप्यूटर दे दो भाई। काम कैसे चलेगा कि हमने इसी मंच से हमारे प्रधान श्री संजीव शर्मा जी ने मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रपोजल रखी थी कि सर 5 डे वीक कर दीजिए, शनिवार इतवार का बंद होगा, 2 दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी और सोमवार के दिन भी आप गाड़ियां बंद रख दीजिए। तो 3 दिन अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी तो कितनी बचत होगी। साथियों, में मंच से सरकार को कहना चाहूंगा कि आप कम से कम 1 साल के लिए तो इस प्रपोजल को इंप्लीमेंट करके देखिए। आप डीए तो क्या, एरियर क्या, इन एडवांस में आप डीए और एरियर की किस्तें जारी करने लग जाएंगे, इतनी बचत होगी। ये जो हाथ है ना, ये जो 5 उंगलियां है, पहली उंगली ऑफिसर एसोसिएशन, दूसरी उंगली पीए प्राइवेट एसोसिएशन, सबसे बड़ी उंगली सचिवालय सेवा कर्मचारी एसोसिएशन, अगली उंगली, चौथी उंगली ड्राइवर एसोसिएशन, 5वीं उंगली क्लास 4 एसोसिएशन। आज ये 5 उंगलियां इकट्ठी होगी, ये महासंघ बन चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं कि एक उंगली से आप ईंट को नहीं तोड़ सकते। ईंट क्या, आप एक उंगली से एक छोटी सी लकड़ी को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये 5 उंगलियां इकट्ठी होती है ना तो मुक्का बनता है, मुक्का। और मुक्का ईंट को क्या, पूरी दीवार को तोड़ देता है। अब पता चला कि 1 करोड़ रुपए की ब्यूटिफिकेशन हो रही है। पर ऐसा मत बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है। पता चला कि वो जो कमरे बन रहे हैं उसमें 18,000 रुपए की लाइटें लग रही है। पता चला
कि वो जो कमरे का फर्नीचर आ रहा है ना, वो भी महाराष्ट्र से आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरी समझ में नहीं आता है कि यार माननीय मंत्री महोदय, आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, पहली बार आप मंत्री बने, यार आपको तो चाहिए था कि ये जो राजनीति का अखाड़ा है नीचे, जो राजनीति का इंस्टीट्यूशन है, आप वहां बैठते, कुछ सीखते। तुम्हारे पास तो मौका है। अरे यार, राजनीति करनी है ना, मुझे तो लगता है जब मैंने अपने कर्मचारियों के लिए लाठियां खा दी थी ना, तब ये जो दोनों मंत्री है, मुझे लगता है ये तो स्कूल और कॉलेज में थे। ये मेरे पास आते, मैं इनको बोलता कि यार वहां राजनीति सीखो, अभी तुम तो अपने ऐशोराम में लगे। ये लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि 3 साल ही रहे, ये तो 30 साल के लिए यहाँ रहने वाले हैं। तो इससे लगता है मंत्री लोग तो मुझे लगता है 30 साल के लिए यहाँ रहने वाले हैं। पता चला मीडिया वाले लोग कितने प्यार से, बहुत बढ़िया। पता चला कि स्पीकर साहब का जो बंगला बन रहा है, वहां पे 2 करोड़ खर्च तो हो चुके हैं, अभी आगे पता नहीं कितने खर्च होने हैं। अब एमएलए लोग भी पीछे क्यों रहते भाई? वो भी अपनी जगह ठीक है। मेट्रोपोल बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, बड़ी, आप सब जानते हैं। अब पता चला कि मेट्रोपोल को उखाड़ के वहां पे एमएलए के लिए और उनके सर्वेंट के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते पैसा नहीं है। अब ये अधिकारी लोग ऊपर देखो, आप बड़े प्यार से सुन रहे होंगे। आ गया संजीव कुमार, मुझे एक फोन आया, सच सुबह ही फोन आ गया, बहुत बड़े किसी इसका। देखना संजीव, ज्यादा ना चमड़ी नहीं देना हमारी, बता दिया कहते। तो मैंने बोला सर मैं काम देता हूँ, मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेरे से लोग पूछते मैं तो वो बताता हूँ। अधिकारी लोग, इनके कमरे में जाओ आप, बाहर पट्टी लगी होती है 3 बजे के बाद मिले, देखी होगी आपने। अब जब 3 बजे के बाद कोई इनके पास जाता है तो पहले तो ये बैठने को नहीं बोलते हैं, जब कहीं बैठने को बोल ही दिया तो ये चाय नहीं पिलाते हैं। लेकिन आदर और सत्कार के लिए 5,000 भत्ता मिलता है, 4,000 रुपया भत्ता मिलता है। अरे भाई, जब तुम बैठने के लिए नहीं बोलते तो काहे का आदर सत्कार का भत्ता तुम्हारे को? तो ये जो चाय भी पिलाते हैं अधिकारी, वो भी कैंटीन की मुफ्त की चाय पिलाते हैं, और 1 करोड़ की मुफ्त की चाय यहाँ बनती है, 1 करोड़ रुपए की 1 साल में, 1 करोड़ की। तो यार फिर बोलते हैं मुख्यमंत्री पैसा नहीं है। फिजूल खर्चे बंद करो, बंद करो, बंद करो। अधिकारी लोगों की मेरे को एक बताओ, इनकी धर्मपत्नी कभी शिमला से बाहर कोई स्टेशन देखा? जितने भी आई अफसर है, किसी की बीवी आईजीएमसी में, किसी की डेंटल में, किसी की आरकेएमवी में, किसी की कोर्शियर में, किसी की संजौली में। अगर सीट नहीं मिली तो डायरेक्टरेट में। फरमान यहां से जारी होता कि उसकी प्रमोशन होगी जिसने ट्राइबल ज्वाइन की सर्व की होगा। किसी आईएएस की ऑफिसर ने ट्राइबल देखा भी है? देखा तो होगा, मियां जी के साथ एन बड़ी सी 50 लाख की गाड़ी में चल। अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि 50 लाख की चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी है, कैमरी गाड़ी है, कोई पता नहीं कैमरेज यूनिवर्सिटी से लाई है, कहां से आई। अरे भाई, किसुमटी से तुमने यहां आना है, 50 लाख की गाड़ी नो कॉस्ट से यहां आना है। एक गाड़ी होती तो एक और भाई साहब हो रहे थे कि सीपीएस के पास, इनके पास 3-3, 4-4 गाड़ी, इसका खर्चा नहीं दिखता है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने कहा, आपके सामने भी सुझाव दिया था कि 5 डे वीक कीजिए, 5 डे वीक कीजिए। कहा हुआ? कितना फायदा था? ये जो गाड़ियां है ना, करोड़ों रुपए का खर्चा बचना था। माननीय मुख्यमंत्री बोलते कि मैं 6 महीने के बाद डीए दूंगा। अरे 6 महीने के बाद डीए देंगे आप? कहते 6 महीने में मेरी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। वो कैसे अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी?
मैं कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आप बोलते हैं वो करना भी चाहिए। और मैं आज आपको सुझाव देता हूं, अगर आपको 6 महीने में व्यवस्था ठीक करनी है तो पहला काम 5 डे वीक कीजिए। दूसरा काम, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना यहाँ पे 50-50 लाख की गाड़ियां, इनको ऑक्शन कीजिए। और जितने भी आईएएस अफसर हैं इनके लिए वोल्वो लगाइए। और वैसे भी आप वोल्वो ले रहे हैं और पैसा भी बचता है। नंबर 3, ये जो टेलीफोन बिल है ना 5,000, 20,000, 15,000, सिर्फ 500 रुपए दीजिए, सबको दीजिए, वहां से पैसा बचेगा। ये जो सत्कार भत्ता है ना, अरे भैया ये तो सत्कार भत्ता 5,000 लेते हैं, ये जो माननीय है ना इनका जो सत्कार भत्ता वो 95,000 रुपया है। अरे आपने किसी मंत्री को देखा? हम उसका सत्कार करते, आदर करते, टोपी डालते, शॉल डालते। कभी किसी मंत्री ने आपको टोपी या शॉल डाली? फिर सत्कार भत्ता गाएगा 95,000 रुपए का, इसको बंद कीजिए। उसके बाद ये जो इन्होंने एक प्रथा चलाई है ना कि जी 35 एडिशनल एडवोकेट जनरल हुए करते थे आज तक, आज इन्होंने 90 लगा रखे हैं। उसके ऊपर देखो, जो सरकारी केस है, कभी आपने देखा सरकार जीती? देखा? अरे जब सरकार जीतती नहीं है तो क्यों ये फौज खड़ी की है? इसके लिए भी। उसके बाद इसके ऊपर इन्होंने प्राइवेट से वकील हायर किए हैं। इनको पता है इनके से तो जीतना है नहीं, ये तो मेरे यार दोस्ती हैं। तो जो वकील हायर कर रहे हैं उनको एक एक पेशी के 5-5 लाख ले दे रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। तो इसको भी तो आर्थिक व्यवस्था अपने आप ठीक आ जाएगी और 6 महीने में आप को डीए भी दे देंगे। और साथियों, क्या समय की कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी आदमी, किसी भी कर्मचारी के गेस्ट, कोई भी अगर एक्शन लेगा, अधिकारी लेगा, सबसे पहले उसको मेरे से निपटना होगा, कोई एक्शन नहीं होगा आपके ऊपर। अरे भैया अभी तो 2 घंटे के लिए बाहर है, ये जो लड़ाई है ना बड़ी लंबी चलने वाली है। तो परसों फिर इसी ऐतिहासिक पेड़ के नीचे हम मिलेंगे। उसके बाद 10 तारीख को जैसे सेशन खत्म होता है, 10 तारीख को पहला जनरल हाउस होगा। उसके बाद हम मास कैजुअल लीव करेंगे। ये साथियों, ये जंग अब शुरू हो चुकी है। आपसे मेरा सभी भाइयों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पूरा साथ दो। आपको ये सोचना है, जो हमने रणनीति बनाई है, परसों हम जनरल हाउस फिर से करेंगे, नहीं बुलाएंगे। उसके बाद हम सेशन के बाद 10 तारीख को हम जनरल हाउस करेंगे। उसके बाद हम मास कैजुअल लीव लेंगे। मास कैजुअल लीव के बाद भी अगर सरकार नहीं जागी तो भैया मैं संजीव कुमार यहाँ पे अड़चन पे बैठ जाएगा पर झुकेगा नहीं। संदीप शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।